अल्लाह अकबर। किसी ने बहुत खूब कहा है, उनसे शिकायत की गई कि हजरत नमाज में मुझे सुकून नहीं मिलता। किसी ने किसी बुजुर्ग से कहा, हुजूर नमाज में मुझे सुकून नहीं मिलता। जवाब में उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाते हैं सुकून से नमाज पढ़, तुझे सुकून मिल जाया करेगा। जो लोग कहते हैं नमाज में सुकून नहीं मिलता, वो सुकून से नमाज पढ़ते ही कहाँ हैं। कभी नमाज के अंदर आसमान को देख रहे हैं, कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं। आज ही मैं एक हदीस मुबारक पढ़ा, रोंगटे खड़े हो गए। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हालत नमाज के अंदर आसमान की तरफ देखता है, डर है कि उसकी आंखों की रोशनी छीन न ली जाए। और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, हालत नमाज में इधर उधर न देखा करो। हालत नमाज में इधर उधर न देखना, इसलिए कि डर है कि इसकी वजह से हलाकत नसीब हो जाए। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो हालत नमाज के अंदर आगे देखता है, कंखियों से देखता है, इधर उधर देखता है, तो अल्लाह की रहमत उस बंदे से कहती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, क्या मुझसे भी अच्छा कोई है जिसे तू देख रहा है? तो कामयाब मोमिन तो वो है जिसकी नमाज के अंदर खुशू मौजूद हो। खुशू के दो तरीके हैं, एक जाहिरी खुशू, एक बातिनी खुशू। जाहिरी खुशू क्या है? तो जाहिरी खुशू यह है कि आपका वजू दुरुस्त हो, आपके कपड़े सही हों, आप हालत नमाज में अपने पैंचों से खेलते न हो, अपने पायजामे से खेलते न हो, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहे हों। और बातिनी खुशू ये है कि आपकी तवज्जो काबे की तरफ नहीं, रब्बे काबे की तरफ हो। जब आपकी कैफियत ये बन जाएगी कि हालत नमाज के अंदर दाएं बाएं देखने की बजाय, इधर उधर देखने की बजाय और दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे होने की बजाय, अगर हालत नमाज में जैसे चेहरा काबा की तरफ आपने किया है, दिल अगर रब्बे काबा की तरफ आपने कर लिया और नमाज के अंदर गिरिया तारी हुआ, रब की मोहब्बत गालिब आ गई और ये तसव्वुर हो गया कि मैं अपने रब के हुजूर हाजिर हूं और मेरा मौला मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने किस तरह से अदब से खड़ा रहूं। अगर इस तसव्वुर के साथ इंसान नमाज पढ़ता है तो ये पहली सिफत वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि अगर तुम्हें कामयाब मोमिन को देखना है तो उनकी नमाजों को देख लो, उनकी नमाज के अंदर खुशू मौजूद होगा और यही खुशू उस कामयाब मोमिन की सबसे बड़ी अलामत है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में तीर, सहाबा के पैरों पर तीर चला दिए जाते, लेकिन उनको पता नहीं होता, वो नमाज के अंदर इतने मसरूफ होते। और आज हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है आप जरा देखें। बहुत सारे लोग जिनका अर्जेंट में कोई काम होता है और कोई नमाज पढ़ रहा होता है, वो इंतजार नहीं करते, उसको बोल देते हैं भाई जल्दी से पढ़ा करके वहां आ जाना। नमाज में उसकी तवज्जो को अपनी बात की तरफ मबजूल कराते हैं। आप देखते होंगे, या तो फिर कोई नमाज में उसे जाना है घर छोड़कर, देखो मैं पर्चा लिख के रख के छोड़ के जा रहा हूं, जरा पढ़ लेना। वो नमाज पढ़ रहा है और आप अपनी बात की तरफ मुतवज्जे करवा रहे हैं। दोनों गुनहगार हैं कि दोनों को अल्लाह अज़्ज़ व जल कल बरोज़े क़यामत पूछेगा और वो जो मुतवज्जे था उसकी तवज्जो को हटाने वाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, क्या मुझसे भी ज्यादा तेरी अहमियत को तू समझ रहा था या तेरी बात को, कि मुझकी मेरी तरफ मुतवज्जे बंदे को तू अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। आप जरा सोचो, हमारे यहां ये सारी चीजें हो रही हैं। मुझसे एक साहब ने पूछा कि हजरत मैं 5 वक्ता नमाज का पाबंद हूं और कोशिश करता हूं तहज्जुद भी पढ़ूं, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर करार नहीं है। तो मैंने बहुत नरमी से उनको समझाया, बहुत हाईली क्वालिफाइड
और बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो फॉरेन के अंदर वो बड़ी पोस्ट पर फाइज, उसको अल्लाह ने बहुत नवाजा भी है। वो मेरे पास आए समझने के लिए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा एक होता है नमाज पढ़ना और एक होता है कनेक्ट होकर के नमाज पढ़ना। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो कनेक्ट होकर के नहीं पढ़ते, हमारा राब्ता अल्लाह से जुड़ता नहीं है, हम एक एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से और फिर नमाज पढ़ेंगे तो फिर रब्बे कदीर सुकून की दौलत अता फरमा देगा। हम कनेक्ट नहीं होते, नमाज भी पढ़ते हैं और उससे गाफिल भी रहते हैं। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे बड़ी, क्या हम थोड़ी देर के लिए भी अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं कर सकते? तो नमाज में खुशू, अब मैं आपको बताऊं मोमिन की नमाज कैसी होती है। उसकी नमाज में खुशू होता है, उसकी नमाज में खुदू होता है, उसका दिल गिरियोजारी करता है, आंखों से आंसू निकलते भी हैं और नमाज में अपने रब की तरफ वो मुतवज्जे होता है।